हे माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मैं टीना और आज का रीडिंग का टॉपिक है आप लोगों का करियर। इस रीडिंग में मैं देखूंगी नेक्स्ट 60 डेज आप लोगों का करियर फील्ड कैसा रहेगा, क्या क्या होने वाला है आप लोगों का करियर फील्ड में। तो आप लोगों के सामने ना दो ऑप्शन है, दो ओरेकल कार्ड है। यह है पाइल नंबर 1, यह है न्यू मून इन वर्गो, लिखा है ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। ये पाइल नंबर 1 और ये पाइल नंबर 2, फर्स्ट क्वार्टर मून इन अरीज, स्टेप इनटू योर पावर। तो इन दो कार्ड में से ना एक कार्ड आप लोग अपने इंट्यूशन के हिसाब से चूज कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा दूंगी। चलो रीडिंग शुरू करती हूँ। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 1, आप में से जो लोग ये न्यू मून इन वर्गो कार्ड को चूज़ किए हो ना, ये है आप लोगों का रीडिंग, ये है आप लोगों का गाइडेंस कार्ड। मैं बाद में गाइडेंस बताऊंगी। तो चलो पहले रीडिंग शुरू करती हूँ। तो आप लोगों का टैरो कार्ड आया है ना, क्वीन ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वांस, एस ऑफ सोर्ड, द स्टार, किंग ऑफ वांस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, hermit, 2 of cups, hierophant, 10 of wands and 6 of wands. ओके, 6 ऑफ wands ये देखिए। तो चलो पहले रीडिंग शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ ना, बहुत समय से आप लोगों के करियर फील्ड में ना बहुत हार्डशिप का, ऑब्स्टिकल का आप लोग ना सामना कर रहे थे। करियर फील्ड में बैलेंस नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं था, बहुत अनस्टेबल, जैसे अप्स एंड डाउन्स का ना करियर फील्ड में आप लोग बहुत सामना किए हो। या हो सकता है आप लोगों के करियर फील्ड में ऐसा कुछ लोग हैं जो ना आप लोगों के करियर में ना बहुत हार्डशिप दे रहा था, बहुत ऑब्स्टिकल मैं देख रही हूँ ना यहाँ पैदा कर रहा था। और आप लोग ना बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत मेच्योर वे में उन लोगों का सामना कर रहे हो। और इस वजह से आप लोगों के करियर में एक ब्यूटीफुल ट्रांजिशन आ रहा है, चेंज आ रहा है। जो हार्डशिप और जो ऑब्स्टिकल चल रहा था ना, उसका अंत हो रहा है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, आप लोग बहुत बुद्धिमत्ता के साथ, मैच्योर वे में ना करियर फील्ड में कैसे ऑब्स्टिकल को या हार्डशिप को ओवरकम कर पाओ ना, इस विषय में आप लोग डिसीजन ले रहे हो। आप लोग बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हो, बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो आप लोग। बहुत अच्छे डिसीजन ना आप लोग ले सकते हो। तो मैं ये देख रही हूँ आप लोग अपने करियर में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हो। आप लोग एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हो ताकि कोई ना आप लोगों को अननेसेसरी डिस्टर्ब ना कर पाए, कोई परेशान ना कर पाए आप लोगों को। आप लोगों के पास अपने करियर को लेकर ना बहुत क्लैरिटी है। आप लोगों को पता है करियर से आप लोगों को ना क्या चाहिए, अपने गोल्स को कैसे अचीव कर पाओगे आप लोग। इस विषय में ना आप लोगों के पास प्लान है, प्रॉपर प्लान है और क्लैरिटी भी आप लोगों के पास है। उसके साथ साथ आप लोगों के कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे तरीके से ना आप लोग जवाब दे सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे सकते हो। मैं यहाँ देख रही हूँ आप लोगों के बुद्धिमत्ता, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग प्लान, कम्युनिकेशन के वजह से, उसके साथ साथ मैच्योर आप लोगों के वाइज और मैच्योर नेचर की वजह से ना करियर में जो पोजीशन है, उस पोजीशन को आप ना पकड़ के रख पा रहे हो। यहाँ देखो, हो सकता है आप लोगों के करियर फील्ड में ऐसा कुछ इंसान है जो जो लोग ना आप लोगों का प्लान या आप लोगों का जो आइडियाज़ है, उन आइडियाज़ को, प्लान को ना चुराने की कोशिश कर रहा है। और आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अपने आइडियाज़ को, प्लान को अपने अंदर ना छिपा के बैठे हो। आप लोग अपने आइडियाज़ को, प्लान को किसी के साथ ना यहाँ शेयर नहीं कर रहे हो।
और बहुत बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत हार्डशिप के बुद्धिमत्ता और हार्डशिप के साथ जो भी चैलेंजेस चल रहा था ना, उससे ट्रैकल कर पा रहे हो। इस वजह से आप लोगों के करियर में स्टेबिलिटी आ रहा है। जो प्रॉब्लम चल रहा था ना, उस प्रॉब्लम का अंत हो रहा है। जो अंत हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रहा है। हो सकता है आप लोगों को न्यू पोजीशन मिले या न्यू जॉब भी मिल सकता है। अगर आप लोग न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो न्यू जॉब मिलने का यहाँ बहुत चांस है। अभी जो जॉब एक रिलोकेट करोगे आप, न्यू जॉब की वजह से ना रिलोकेट करोगे आप। उसके साथ साथ मैं यहाँ देख रही हूँ कि करियर में हार्डशिप को ओवरकम करने के लिए, जैसे आप लोग बहुत एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो और एक्शन ले रहे हो, उसके साथ साथ आप लोग चाहते हो कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू करें, कोई टीम प्रोजेक्ट या कोई क्रिएटिव बिजनेस, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस आप लोग ना शुरू करना चाहते हो, जिसे लेकर आप लोग बहुत पैशनेट हो, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो और आप लोग एक्शन ले रहे हो। यहाँ आप लोग देखो, आप लोग एक्शन ले रहे हो, आप लोगों के पास पता है, जिस आप लोगों के पास क्लियरिटी है, आप लोग क्लियरिटी के साथ एक्शन ले रहे हो। आई थिंक बहुत सारे न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएटिव प्लान आप लोगों के पास है। हो सकता है कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू प्रोजेक्ट का ऑफर आप लोगों को ना मिला है, और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो मेंटल क्लियरिटी है ना, वो मेंटल क्लियरिटी आप लोगों के पास है। आप लोगों को पता है कैसे वो काम को ना आप लोग फिनिश कर सकते हो। आप लोगों के पास वो मेंटल क्लैरिटी है। आई थिंक आप लोग बहुत मेथोडिकल वे में अपना काम कर रहे हो, टीम प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप लोग कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो, और बहुत मेथोडिकल वे में, ट्रेडिशनल वे में आप लोग ना अपना काम कर रहे हो। हो सकता है कोई अथॉरिटेटिव फिगर है, या आप लोगों का कोई बॉस हो सकता है, जो ना आप लोगों के लाइफ में बहुत, करियर फील्ड में मैं ये कहूँगी, बहुत हार्डशिप दे रहा है आप लोगों को, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे बर्डन आप लोगों के ऊपर है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग कैरी कर रहे हो। और ये इंसान ना, जैसे आप लोगों को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है आप लोगों के शोल्डर में ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहा है। तो इस इंसान के साथ भी कैसे डील किया जाता है ना, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। आप लोगों का कम्युनिकेशन पावर में बहुत ग्रोथ हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके से ना सबके साथ आप लोग ना कम्युनिकेट करोगे। उसके साथ मैं यहाँ देख रही हूँ, आप लोग चाहते हो, आप लोगों के करियर फील्ड में ना स्टेबिलिटी आ रहा है और हीलिंग आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है। बहुत अगर बहुत चीज़ें ना धीरे धीरे आप लोगों के फेवर पे होगा, क्योंकि आप लोगों के शोल्डर के ऊपर ह्यूज बर्डन आप लोग तो कैरी कर रहे हो। इस वजह से हो सकता है बहुत स्ट्रेस, एंग्जाइटी में आप लोग ना हो सकते हो। पर मैं यहाँ देख रही हूँ आप लोगों के करियर फील्ड में ना एक स्टेबिलिटी आ रहा है, हीलिंग आ रहा है, पीसफुल टाइम आ रहा है, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और जो भी हार्ड वर्क किए हो आप लोग, उस हार्ड वर्क का पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मैं ये कहूँगी न्यू और ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारे अगर न्यू जॉब के लिए अप्लाई किए थे, न्यू जॉब मिलने का चांस है, प्रमोशन मिलने का चांस है, एक्नॉलेज आप लोगों को आप लोगों का कामों को ना एक्नॉलेज किया जाएगा। आप लोगों के अंदर ना, आप लोग किंग ऑफ वांड्स हो, आप लोगों के अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ आप लोगों का स्किल, नॉलेज, लीडरशिप क्वालिटी, उसके साथ साथ आप लोगों के अंदर ना क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप लोगों का ना बहुत अच्छा है। तो आप लोगों का नॉलेज, स्किल, मैच्योरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के वजह से करियर में जो भी आप लोगों का गोल्स था, जो भी ड्रीम्स था ना, आप लोग उस ड्रीम्स को ना अचीव कर रहे हो। एक अच्छा पोजीशन तो आप लोग अचीव कर रहे हो, यहाँ मैं देख रही हूँ। जो भी चैलेंजेस चल रहा था उन
सारे चैलेंजेस को बहुत मैच्योर वे में आप लोगों ना हैंडल कर रहे हो। और प्रमोशन तो मिल रहा है, मैं यहाँ कह रही हूँ, न्यू जॉब मिल रहा है, अच्छा बेटर पोजीशन आप लोगों को ना मिल रहा है। करियर में ह्यूज, किसी किसी के लिए करियर में स्टेबिलिटी बैलेंस तो आ रहा है, किसी किसी के लिए ह्यूज सक्सेस, विक्ट्री, प्रोग्रेस आ रहा है, किसी किसी के लिए पब्लिक रिकग्निशन भी आप लोग अचीव करोगे। आप लोगों के कामों की वजह से लोग ना आप लोगों को पहचानेगा, पब्लिक रिकग्निशन आप लोगों का ना मिलेगा। पाइल नंबर 1, अगर आप लोग कोई पार्टनरशिप में बिजनेस यहाँ शुरू करना चाहते हो ना, तो एक बात याद रखो, इक्वल गिव एंड टेक कीजिए। यहाँ अपने पार्टनर को ऑनेस्टी के साथ और रिस्पेक्ट के साथ हमेशा ट्रीट कीजिए। हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए आप दोनों के अंदर, तभी ना बिजनेस में या जो भी पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हो, यहाँ वहाँ आप लोगों को ना सक्सेस देखने को मिलेगा। करियर की वजह से ट्रैवल करोगे आप लोग। आप लोग करियर में प्रॉब्लम को कैसे, हार्डशिप को कैसे ओवरकम किया जाए, इस विषय में ना आप लोग बहुत सोचोगे भी, अकेले बहुत सोचोगे। यहाँ देखो हरमेट रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो बहुत सोचोगे आप लोग, अपनी इनर गाइडेंस को, अपनी इंट्यूशन को आप लोग ना फॉलो करोगे। चलो अब गाइडेंस कार्ड, आप लोगों का गाइडेंस कार्ड है न्यूमन इन वर्गो। वर्गो बहुत लॉयल, फेथफुल और सपोर्टिव एनर्जी है। तो एक बात, अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो हमेशा अपने कलीग्स को ना लॉयलिटी के साथ और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। उसके साथ साथ आप लोग डिवाइन के ऊपर विश्वास रखिए, रश मत कीजिए। यहाँ ना रश की एनर्जी है, आप लोग जैसे दौड़ रहे हो, अभी आप लोगों को जैसे ये प्रोजेक्ट ना शुरू करना है, पर नहीं, डिवाइन टाइमिंग में ही देखिए, डिवाइन ने जो टाइम सोचा है ना, उस समय में ही ना वही हमारे लिए बेस्ट टाइम होता है। तो रश मत कीजिए, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए। जो काम जिस समय में डिवाइन ने प्लान करके रखा है वही होगा। और उसके साथ साथ चीज़ों को ना अपने हिसाब से होने दीजिए, जल्दबाजी में मत कीजिए। उसके साथ साथ यहाँ न्यू मून है, न्यू मून से फुल मून तक जर्नी के लिए ना आप लोगों को बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। स्ट्रेटेजिक प्लान बनाइए। भार्गव बहुत प्लान करके चलने वाला इंसान है, मतलब बहुत प्लानिंग, स्ट्रेटेजिकली ना आगे बढ़ना पसंद करता है वर्गो एनर्जी। तो आप अगर न्यू मून मतलब अगर कुछ शुरू कर रहे हो आप लोग, तो उस काम को कंप्लीशन के लिए, सक्सेस के लिए आप लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। प्रॉपर प्लानिंग करके एक स्ट्रेटेजी बना कर आप लोग चलिए। उसके साथ साथ बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल सोच के ना आप लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ देखो माउंटेन है, माउंटेन बहुत फर्टाइल है, पर माउंटेन में चढ़ने के लिए ना एफर्ट की तो बहुत ज़रूरत होता है। तो आप लोगों को जैसे बुद्धिमत्ता के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ ना आप लोगों को अपना काम करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ छोटे छोटे करियर में सक्सेस के लिए छोटे छोटे डिटेल्स के ऊपर काम कीजिए आप लोग, क्योंकि वर्गो एनर्जी ना डिटेल ओरिएंटेड होता है। और डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए, सही समय ही वो डिवाइन जो करता है ना, वो सही के लिए ही करता है, तो उनके हिसाब से ही ना कामों को चलने दीजिए। तो पॉइंट नंबर 1 यही है आप लोगों का रीडिंग। अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी और आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 2, आप में से जो लोग ये फर्स्ट क्वार्टर मून इन एरीज कार्ड को चूज़ किए हो ना, ये है आप लोगों की रीडिंग, ये है आप लोगों का गाइडेंस कार्ड। मैं बाद में गाइडेंस बताऊंगी। तो चलो पहले रीडिंग करती हूँ।
चलो देखती हूँ नेक्स्ट 60 डेज़ आप लोगों के करियर फील्ड में क्या क्या चेंजेस आने वाला है, क्या होने वाला है। तो आप लोगों का पहला टैरो कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस। उसके बाद पेज ऑफ कप्स, उसके बाद पेज ऑफ सोर्ड, द स्टार, द हेरोफेंट, 7 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वांड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 1 2 3 मेजर अरकाना। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ देख रही हूँ ना आप लोगों के नेक्स्ट 60 डेज़ में आप लोगों के करियर फील्ड में क्या बदलाव आ रहा है। सबसे पहले न्यू जॉब ऑफ़र मिल रहा है आप लोगों को। अगर न्यू जॉब के लिए आप लोग अप्लाई किए थे तो न्यू जॉब मिलने का पूरा चांस है यहाँ। कोई न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट का ऑफ़र ना आप लोगों को मिल रहा है। अगर प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे तो प्रमोशन मिल रहा है। मैं यहाँ देख रही हूँ ऐसे आप लोग करियर पाथ को ना अपना करियर पाथ चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, या आप लोग अपना जॉब चेंज करने के बारे में ना सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि आप लोग इस समय जहाँ काम कर रहे हो ना वहाँ ऐसा कुछ लोग हैं या वो सिचुएशन आप लोगों के ग्रोथ के लिए, आप लोगों के ग्रोथ के लिए सही नहीं है। वहाँ ना आई थिंक कुछ ऐसा नेगेटिव लोगो है ना जो बहुत ऑब्स्ट्रिकल पैदा कर रहा है। उस एनवायरनमेंट में इमोशनल फुलफिलमेंट और इमोशनल कंटेनमेंट का कमी है। कुछ प्रॉब्लम का ना उस फील्ड में आप लोगों को ना सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं ये देख रही हूँ आप लोग उस फील्ड को ना या उस जॉब को, एनवायरनमेंट को आप लोग लेट गो कर रहे हो। और आई थिंक आप लोग जो न्यू ऑफ़र आप लोगों को मिल रहा है कोई टीम प्रोजेक्ट का या कोलाबोरेशन का, उस कोलाबोरेशन से में ना काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हो। ओके, उसके साथ साथ आप लोग अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो। मैं यहाँ देख रही हूँ आप लोग नॉलेज बढ़ा रहे हो। आप लोग जिन भी फील्ड में इसके साथ जुड़े हुए हो उस फील्ड रिलेटेड पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। आप लोगों के नॉलेज में ग्रोथ हो रहा है। उसके साथ साथ करियर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आप लोग अपनी इंट्यूशन और इनर गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो। अपनी क्रिएटिविटी का आप लोग यूटिलाइज कर रहे हो। यहाँ कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिला है। आप लोग बहुत क्रिएटिव इंसान हो। और अगर करियर रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ के लिए आप लोग वेट कर रहे थे तो गुड न्यूज़ आप लोगों को मिल रहा है। मैं देख रही हूँ टीम प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन में जो काम कर रहे हो ना, टीम प्रोजेक्ट या कोलैबोरेशन में काम को लेकर आप लोग बहुत एक्साइटेड हो। यहाँ ना टीम प्रोजेक्ट में या अगर कोलैबोरेशन में आप लोग काम करोगे तो उस प्रोजेक्ट में ना सक्सेस का पूरा चांस है। उसके साथ साथ आप लोगों के स्किल में और ज़्यादा ग्रोथ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर एक साथ काम करने की वजह से ना बहुत सारा नए नए टेक्निक को, स्किल को आप जान पाओगे। आप लोगों का नॉलेज में ना ग्रोथ होगा। न्यू अपॉर्चुनिटी को लेकर आप खुश तो हो, बट आप लोग बहुत सतर्क हो। क्यूरियोसिटी है आप लोगों के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी को लेकर, बट आप लोग बहुत सतर्क हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप लोग नहीं चाहते फिर से कोई हार्डशिप का या चैलेंजेस का सामना आप लोगों को करना पड़े। तो आप लोग ना जैसे आप लोगों का कम्युनिकेशन पावर में बहुत ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। आप लोग ना बहुत अच्छे तरीके से जैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। आप लोग ये जानने की कोशिश न्यू प्रोजेक्ट के बारे में या न्यू जॉब के बारे में ना आप लोग जानने की बहुत कोशिश कर रहे हो यहाँ। उसके साथ साथ मैं यहाँ देख रही हूँ आप लोग अपना स्किल बढ़ा रहे हो, और ज़्यादा स्किल बढ़ा रहे हो। आप लोग अपने वर्क रिलेटेड सब्जेक्ट में पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, न्यू टेक्निक सीख रहे हो। किसी के लिए अप्रेंटिसशिप कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ मेंटल क्लियरिटी आप लोगों के पास है अपने करियर को लेकर, या नए कुछ अगर शुरू करना चाहते हो ना उसे लेकर मैं देख रही हूँ मेंटल क्लियरिटी है आप लोगों के पास। आप लोग एक बॉर्न लीडर हो, नेचुरल लीडर हो। जैसे बहुत क्रिएटिव इंसान, लीडरशिप क्वालिटी है आप लोगों के अंदर, बहुत करेजियस कॉन्फिडेंट इंसान। उसके साथ साथ आप लोगों के अंदर ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छा है।
तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ये जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का ऑफ़र मिल रहा है ना, इस ऑफ़र को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप लोगों के पास वो रिसोर्स है, वो स्किल है, वो नॉलेज है, सब कुछ है आप लोगों के पास। और यहाँ देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स देख रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स के तरफ, आप लोग देख रहे हो इस प्रोजेक्ट के तरफ। आई थिंक आप लोग सोच रहे हो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी हार्डशिप आएगा उसे कैसे ओवरकम कर पाए, एक जैसे है ना ब्लूप्रिंट तैयार करना, जैसे प्लानिंग आप लोग यहाँ कर रहे हो। मैं यहाँ देख रही हूँ आप लोग चाहते हो करियर में आप लोग बहुत काइंड जनरस इंसान हो। आप लोगों के जुड़े करियर फील्ड में जो भी जुड़े हुए इंसान हैं ना आप लोगों के साथ, आप लोग सबको बहुत काइंडनेस जनरसिटी के साथ ना ट्रीट करते हो, बहुत ग्रेसफुल वे में सबको ना ट्रीट करते हो। मैं यहाँ देख रही हूँ आप लोग चाहते हो जैसे आप लोगों को भी आप लोगों के साथ भी ना वो बहुत काइंड और जेनरस वे में आप लोगों को ना ट्रीट किया जाए, ग्रेसफुल वे में आप लोगों को ट्रीट किया जाए। और अगर आप लोगों का कोई सपना था, ड्रीम्स था अपने करियर को लेकर, जहां आप लोग एक अच्छे पोजीशन अचीव कर पाओगे, उसके साथ करियर थ्रू आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में बैलेंस स्टेबिलिटी आएगा, तो यहाँ ना वो आ रहा है। मैं यहाँ देख रही हूँ करियर में आप लोगों को ना रिकग्निशन मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, न्यू आप लोगों के हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन का जो फल है ना वो यूनिवर्स आप लोगों को दे रहा है। करियर में जो भी करियर में ग्रेट अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू ग्रेट अपॉर्चुनिटी की ना मिलने का चांस है, या हो सकता है आप लोगों का सपना था ऐसा कोई ड्रीम्स, या सॉरी आप लोगों का सपना था, ड्रीम्स था ऐसा कोई जॉब अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों को मिलने का ना यहाँ चांस है। आप लोगों के करियर फील्ड में बैलेंस आ रहा है, आप लोग प्रमोशन मैं दिख रही हूँ, यहाँ प्रमोशन मिल रहा है, आप लोगों के पोजीशन में ना वृद्धि हो रहा है, आप लोग अपने नॉलेज को, स्किल को सबके साथ ना शेयर कर रहे हो। यहाँ आई थिंक आप लोगों के करियर फील्ड में एक एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आप लोग ना अचीव कर रहे हो, जहाँ सब लोग ना आप लोगों को रेस्पेक्ट बहुत करेगा। आप लोगों का रेस्पेक्ट तो आप लोगों को बहुत करेगा, उसके साथ साथ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ना सबको गाइडेंस दे सकते हो। मैं यहाँ देख रही हूँ जैसे सबको बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस दे रहे हो, और आप लोगों के करियर फील्ड में ना ह्यूज रिकग्निशन आ रहा है, ह्यूज सक्सेस, ग्रोथ, विक्ट्री, रिकग्निशन, किसी किसी के लिए पब्लिक रिकग्निशन भी हो सकता है। और आप लोग अपने पोजीशन को यहाँ ना जैसे होल्ड करने की आप लोग अपने पोजीशन को ना यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों के करियर फील्ड में ऐसा कुछ इंसान है जो आप लोगों के ग्रोथ से, आप लोगों के सक्सेस से या रिकग्निशन से, प्रमोशन से खुश नहीं है। ये लोग ना आप लोगों को अटैक कर रहा है, आप लोगों के बारे में बहुत बुरा भला कह रहा है, आप लोगों के करियर फील्ड में चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल ना पैदा कर रहा है। मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत हैरेसमेंट कर रहा है, आप लोगों को बहुत यहाँ हैरेसमेंट कर रहा है। ये भी हो सकता है कोई अथॉरिटेटिव फिगर ही आप लोगों को ना हैरेस करने की कोशिश करे, आप लोगों के स्किल की वजह से, आप लोगों के नॉलेज की वजह से, मैच्योर वे में काम करने की वजह से आप लोगों को ना हैरेस करे। बट आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, आप लोग बहुत मैच्योर वे में, बहुत प्रैक्टिकल वे में आप लोग ना इस हैरेसमेंट का आप लोग बहुत सामना कर रहे हो। बहुत बुद्धिमत्ता के साथ, प्रैक्टिकल वे में, मैच्योर वे में, स्किलफुल वे में आप लोग अपना काम कर रहे हो, और आप लोग अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो और अपने पोजीशन को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 2, आप लोग बहुत इंट्यूटिव इंसान हो। आप लोग यहाँ देखो, यहाँ हाई प्रिस्टेस है और यहाँ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोग अपने इंट्यूशन, करियर में ग्रोथ, सक्सेस के लिए, प्रमोशन के लिए आप लोग अपनी इंट्यूशन और प्रैक्टिकलिटी का, अपना नॉलेज का ना बैलेंस करके यहाँ चल रहे हो।
बहुत बुद्धिमत्ता के साथ इन लोगों को ना आप डील कर रहे हो। आप लोगों का करियर के सक्सेस ना आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो। पॉइंट नंबर 2, आप लोग अपने परिवार और करियर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हो। बहुत ग्रेसफुल वे में आप लोग ना बैलेंस कर रहे हो सब कुछ। यहाँ मैं देख रही हूँ आप लोग अपने वैल्यूज़ को, आप लोग अपने मॉरल्स को लेकर ना आप लोग खड़े हो। आप लोग स्ट्रेंथ दिखा रहे हो। आप लोगों को जो हैरेस किया जा रहा है ना, आप लोग भी अपने मॉरल्स और वैल्यू को लेकर खड़े हो। आप लोग बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, फाइट कर रहे हो। आप लोग फाइट नहीं कर रहे हो, आप लोग बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप लोगों को बहुत अटैक किया जा रहा है यहाँ, और आप लोग बहुत बुद्धिमत्ता के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। पता नहीं क्यों अटैक कर रहा है। आप लोगों की एनर्जी ना बहुत अच्छी है, बहुत पीसफुल इंसान हो आप लोग, और पीसफुल वे में जीना, शांति आप लोगों को बहुत पसंद है। चलो अब गाइडेंस देखती हो। आई थिंक आप लोगों का नॉलेज की वजह से स्किल की वजह से ना कुछ लोग खुश नहीं हैं, जेलस है बहुत। ओके चलो आप लोग अब आप लोगों का गाइडेंस देखती हूँ। आप लोगों का गाइडेंस कार्ड है फर्स्ट क्वार्टर मून इन एरीज, स्टेप इनटू योर पावर। ओके, तो सबसे पहले ना मैं यहाँ देख रही हूँ एरीज एनर्जी होता है जो बहुत बोल्ड, करेजियस, कॉन्फिडेंट। तो अपने पावर, अपने लाइफ के कंट्रोल अपने हाथ पे लीजिए, अपने पावर पे आइए, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कीजिए, अपने विल पावर, इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर में वृद्धि लाइए। उसके साथ साथ कॉन्फिडेंट बनिए। कॉन्फिडेंस के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ जो लोग आप लोगों को परेशान कर रहा है ना, उनका सामना कीजिए। एरीज एनर्जी थोड़े गुस्से वाला भी होता है, तो गुस्सा मत कीजिए। बहुत बुद्धिमत्ता के साथ इन लोगों को ना डील कीजिए, बहुत बुद्धिमत्ता के साथ। यहाँ देखो, यहाँ यहाँ जैसे हाफ मून यहाँ क्लियरिटी है आप लोगों के पास, पर यहाँ देखो डार्क है, आप लोगों के पास क्लियरिटी नहीं है। तो जहाँ क्लियरिटी आप लोगों को ना मिले ना, वहाँ आप लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और जहाँ क्लियरिटी है वहाँ आप लोग अपने स्किल, बुद्धिमत्ता, मैच्योर वे में वहाँ ना आप लोग अपना काम कीजिए। और जहाँ आप लोगों के पास क्लियरिटी नहीं है, वहाँ आप लोग अपना ना इंट्यूशन का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आप लोगों का इंट्यूशन और आप लोगों का स्किल, प्रैक्टिकलिटी आप की वजह से ना करियर में आप बहुत सक्सेस को अचीव करोगे। गुस्सा मत कीजिए। हाँ, सिर्फ बुद्धिमत्ता के साथ मैं यही कहूँगी, आप लोग अपने आप को ना किसी के साथ भी डील कीजिए। एक स्ट्रेटेजिक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए करियर में आगे बढ़ने के लिए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना के ना ये जो लोग हैं जो आप लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, इनका सामना कीजिए। बहुत बुद्धिमत्ता के साथ एक्शन लीजिए, बहुत बुद्धिमत्ता के साथ। और किसी को ये पावर मत दीजिए, अपने लाइफ के कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दीजिए, ताकि वो आप लोगों को कंट्रोल करे। आप अपना लाइफ का कंट्रोल ना अपने हाथ में रखिए। और अगर कोई आप लोगों के अगेंस्ट काम कर रहा है, क्यों यहाँ कुछ इंसान हैं जो आप लोगों के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो बहुत बुद्धिमत्ता के साथ, शांति के साथ उनके साथ ना डील कीजिए। बोल्ड, बी बोल्ड एंड करेजियस, कॉन्फिडेंट बनिए, कॉन्फिडेंट। ओके, पॉइंट नंबर 2, तो ये है आप लोगों का रीडिंग। करियर की वजह से ट्रैवल करना भी पड़ेगा आप लोगों को, तो ये है आप लोगों का रीडिंग। तो अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है और आप लोगों को अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।